बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जो चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। चलें जी, आज ठंड में मज़ेदार सी जो है ना फ़िश बिरयानी हो जाए, तो उसके लिए हम फ़िश लेंगे। फ़िश लिए मैं तकरीबन 700 ग्राम। तो इसको पहले दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये फ़िश फ्लेट्स जो है इजीली आपको मार्केट से मिल जाएंगे, और इससे बिरयानी बनाने का एक फ़ायदा ये है कि एक तो कांटों की टेंशन नहीं रहती, और ये है कि बिरयानी के मज़े ही मज़े हैं। अलग से आपको ये नहीं है पहले फ्राई करना पड़ेगा फिर बिरयानी बनेगी। चलिए ये दो हिस्सों में हो चुकी है, अब इसके पीसेस कर लेते हैं। पीसेस करते हुए आपने ध्यान रखना है ना बहुत बड़े हों ना ही बहुत छोटे हों। बहुत बड़े हैं तो गल तो जाएंगे लेकिन ये देखने में अच्छे नहीं लगेंगे, और बहुत छोटों का नुकसान ये होगा कि वो बनाने चलेंगे हम बिरयानी और बन जाएगी खीर। चलें जी, एक साइड कट चुकी है। सेम इसी तरह दूसरे पीसेस जो हम काट लेते हैं। ये देखें जी, 3, 4 और ये 5, तकरीबन ये 10 पीस हमारे बन चुके हैं। ये देखें साइज़ तकरीबन ना मीडियम है इसका, ना बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। और अगर आप देख रहे हैं सोच रहे होंगे कि इसको ज़रा मसाले वगैरह लगा के रखने की ज़रूरत होगी, इसकी स्मेल नहीं जाएगी, ये वो, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। सिंपल हम ये लेमन जूस इसको लगाएंगे और रख देंगे। एक लेमन लिया मैंने, या आप एक टेबल स्पून जो है लेमन जूस का वो ले लें। इसके ऊपर छिड़क देंगे और बस इसको रख देंगे, और हम अपनी जो बाकी चीज़ें हैं वो रेडी कर लेंगे। कोई स्मेल का इशू नहीं होना। और ये आप समझिए कि बिरयानी में से इसकी स्मेल आएगी फ़िश की, ये इतने सारे मसाले लगाए बगैर कैसे जा सकती है स्मेल, तो जी चली जाएगी। गारंटी है, आप ऐसे बना के देखें, अगर ना सी बने तो ऐसे वापस। चलें जी, ये हमारी हो चुकी है फ़िश रेडी, और अब इसको रख देते हैं। बाकी चीज़ें देख लेते हैं। 3 मैंने टमाटर लिए हैं, नॉर्मल साइज़ के हैं। प्याज भी 3 हैं, छोटे हैं। और लहसुन लिया है, और अदरक है, और हरी मिर्चियाँ। लहसुन अदरक तकरीबन 2 टेबल स्पून बनते हैं, और 3-4 हरी मिर्चें हैं। इन सब चीज़ों को हम कर लेते हैं चॉप। और प्याज मैंने अलग से चॉप कर लिया, और ये बाकी टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक को इकट्ठा चॉप कर लिया। एक पेस्ट बन गया इनका और इसका। ये कप मैंने लिए हैं चावल के, 2 कप हैं, और तकरीबन 500 ग्राम चावल बनते हैं। और ये हमारी हो गई जी फ़िश। चलते हैं जी चूल्हे की तरफ। और आधा कप लिया है ऑयल का। पहले प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने अच्छी तरह भूनना है। बस इसमें काम है जी बुनाई का, कि पहले प्याज को अच्छी तरह भूनेंगे, फिर टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाल के अच्छी तरह भूनेंगे, फिर दही डाल के भूनेंगे, फिर एंड पे आएगी फ़िश की बारी। ये देखें जी, प्याज जो है लाइट ब्राउन सा, गोल्डन सा होना शुरू हो गया है। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा कलर हो गया है। प्याज को जितना बारीक कर सकें उतना कर लें, बेहतर है, जल्दी हो जाएगा। तो चलें जी, अब बारी आ गई है इसमें टमाटर वगैरह का पेस्ट डालने की। अब जी ये चला गया इसके अंदर। इसको मिक्स करते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। टमाटर पानी वगैरह छोड़ेगा और मसाला भी पकेगा, और उसका पानी भी जो है कम हो जाएगा। अब आ गई चावलों की बारी। 2 कप हमारे चावल थे, आधा घंटा भिगोए हुए हो गया था। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल का ऐड करेंगे, और ये थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं। 1 लेमन के स्लाइस मैंने काट लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, और छोटा सा पीस जो है दालचीनी का। और नमक हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून, या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लेंगे। और इसको जो है चावलों को बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। अब चलते हैं अपने मसाले की तरफ। ये देखें जी, पानी छोड़ा हुआ टमाटरों ने। ये हमारा ज़रा अच्छी तरह पक जाए तो फिर इसमें दही हम ऐड कर देंगे। दही नहीं ऐड करना आपने तो आप विनीगर ऐड कर सकते हैं, या लेमन जूस जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल। आधा कप तकरीबन हम दही का लेंगे, वो डाल देते हैं। और दही के पानी को भी हमने अच्छी तरह खुश्क कर लेना है, क्योंकि फ़िश को जो पकने में ज़्यादा देर नहीं लगनी, इसलिए जो हमारा मसाला है वो पहले से रेडी होना चाहिए। अगर इतना सारा कुछ तो फ़िश में पकाएंगे तो फिर तो हमें वो फ़िश खीर से भी कोई अगला स्टेप हो जाएगा। तो चले, ये मसाला जो हमारा अच्छी तरह तकरीबन पक चुका है, पानी जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। और ये चावलों की एक नज़र देख लें आप। तो जी चलें जी, मसाले की तरफ चलते हैं। अब इसमें बिरयानी मसाले की बारी आ गई है। मैंने शान का लिया बिरयानी मसाला, तकरीबन आधा पैक डालेंगे इसमें। बहुत ज़्यादा स्पाइसी करना है तो 1/3 ले लें आप। और नमक चले जाएगा 1 टीस्पून। चावल हमारे तकरीबन 80% डन हो चुके हैं। और ये देखें जी, अब मसाला खुश्क हो चुका था, इसका पानी वगैरह जो था। अब आ गई है फ़िश की बारी। अब यहाँ है जी सब्र, सब्र और सब्र से आपने काम लेना है। आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना है। पहले जब आप फ़िश डालेंगे तो बस आपने जो इसकी जो बोटी हैं वो एहतियात से अलग अलग कर देनी है, और इसको चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। बस एक बार आपने बोटियों को अलग कर दिया और इसका पानी खुश्क होने दें। 4 या 5 मिनट लगेंगे। जो पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसकी साइड पलट देंगे, और 2 से 3 मिनट और पकेंगे, और जो हमारी जो है फ़िश वो बिल्कुल गल जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, और अपने हाथों को जो है ना हमने कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल, कंट्रोल और कंट्रोल।
یہ دیکھیں جی ایک سائڈ سے پک چکی ہیں اور ہم دوسری سائڈ سے اس کو پلٹ رہے ہیں. یہ دیکھیں اور تقریباً ایک سائڈ جب ہم نے پانی اس کا خشک کیا تو 80% تک گل چکی ہے اور پانی بھی اس کا بہت کم رہ چکا ہے. 3 سے 4 منٹ اور لگیں گے اور جو ہمارا مسالہ ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے. چاول بھی ہمارے بوائل ہو چکے ہیں. اب آ گئی ہے لیئر کی اس کی سیمبلنگ کرنے کی باری. لیئر شیئر لگاتے ہیں اس کی. پہلے چلیں جی چاول ڈالتے ہیں, اس کے بعد آ گئی فش کی باری. اب یہاں بھی ہم نے بوٹیاں احتیاط سے ڈالنی ہیں. ایک ایک بوٹی اٹھائیں گے, ساتھ میں مسالہ بھی آتا جائے گا. ایک لیئر آ جائے گی, پھر دوسری, پھر تیسری. اور جب ہم نے اس کی لیئرز بنانی ہے تو اس کے اوپر ہم کوئی ایکسٹرا پودینہ, کوئی اس کے پیاز وغیرہ کچھ نہیں ڈالیں گے. پودینہ ہم نے آلریڈی اس میں ڈال دیا تھا چاولوں میں, لیمن بھی ڈال دیا تھا, بڑی الائچی بھی ڈال دی تھی, دال چینی بھی ڈال دی تھی, تو اس سے چاولوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے. اب آگے کلرنگ کی باری. 1 ٹیبل اسپون میں ایک جو چٹکی لیا ہے ہم نے فوڈ کلر یلو, اور یہ تھوڑا تھوڑا ڈال دیتے ہیں. یہ جی ہو چکا ہے ڈن. اب اس کو رکھ دیتے ہیں دم پہ. 10-15 منٹ کے بعد ڈن ہو جانا ہے اور ہماری جو بریانی ہے وہ ریڈی ہو جائے گی. چلیں جی اب 15 منٹ ہو چکے ہیں. اب دم کھلنے کی باری آ گئی ہے. چلیں اب لاتے ہیں اور اس کی اسمیل اور جو اس کی بھاپ اڑے گی, اور کیا کلاسی وہ ٹچ آتا ہے دیکھنے میں اور وہ کھانے میں, ہائے ہائے. چلیں جی اب اس کو ایک دفعہ احتیاط سے ہلائیں گے. اس کے بعد تو میں خیر بوٹیوں کی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ہم نے کھا جانی ہے. تو اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو دکھانے کے لیے اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے. تو آہستہ آہستہ ذرا پیار سے کیجیے گا. بس پھر بریانی ہماری ریڈی ہو چکی ہے. تو یہ جی ہو رہی ہے مکس. کلر بھی بہت زبردست ہے, نہ بہت زیادہ ہمارے یلو ہوئے ہیں نہ ہی بہت زیادہ کم ہے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بوٹیاں 2 میں نے اوپر نکال کے رکھی ہیں. آپ دیکھیں بالکل ثابت ہیں, ٹوٹی بھی نہیں ہے اور گل بھی چکی ہیں. یہ بس ہماری احتیاط کا نتیجہ ہے. اگر ہم صبر سے کام لیں گے تو ہماری انشاءاللہ بریانی بہت مزے کی بنے گی اور بوٹیاں بھی سلامت رہیں گی. تو انشاءاللہ جی آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی اور ٹرائی بھی آپ ضرور کریں گے. ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ.